बीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब हम कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आपके 3 पुस्तक है। पहली सरयू, दूसरी मंदाकिनी, तीसरी हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथी आपके व्याकरण है जो मैंने शुरू करवा रखी है और उसके 2 वीडियो भी डाले हैं। आज हम हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसके अंतर्गत जो पद्य भाग है उसके प्रथम पाठ कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। तो उनका कवि परिचय देखिए। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। यानी जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं और काल विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला था आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल है इसके अंतर्गत 2 शाखाएं प्रवाहित हुई। पहली निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। तो कबीर जो है वो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है और ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे एक युग पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। यानी कबीरदास जी को इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जानता न हो या जिसने उनको पढ़ा न हो। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया था। यानी उनके जीवन में जो सर्वोपरि था वो थी मानवता। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। यानी कबीर का लिखा जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सरल है और एकदम आसानी से समझ में आ जाता है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सद्दू कड़ी है जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित है। इनका देहावसान संवत 1575 को मगहर में हुआ था और ईस्वी थी 1518। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1575 किया मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। यानी उनका जो देहांत हुआ वो 1575 ईस्वी मगहर में हुआ था। पाठ परिचय के अंतर्गत देखिए, प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सैमल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है।
कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है। यानी कबीरदास जी ने कहा है कि हमें मूर्खों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। अब मूल पाठ देखिए, आप दोहे देखिए। सबसे पहला दोहा जो है वो गुरु की महिमा के बारे में बोला गया है। यानी गुरु की महिमा क्या है हमारे जीवन में, इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहूँ आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। गुरु माने आपको पता ही है शिक्षक होता है और गोविंद ईश्वर है ही, दोनों एक है। दूजा मतलब दूसरा, शरीर आपको पता ही है, आकार शरीर है। और आपा, आपा मतलब अहंकार या कोई अहम भाव जो होता है। करतार मतलब ईश्वर। इसके अंतर्गत देखो कवि क्या कहते हैं। कवि ने इसके अंतर्गत पहले जब हम इसका सप्रसंग लिखते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू के प्रथम भाग के प्रथम पाठ कबीर द्वारा रचित साखियों से संकलित है। फिर इसमें लिखेंगे, इसमें गुरु एवं गोविंद की एकता का प्रतिपादन किया गया है या एकता का वर्णन किया गया है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी शिक्षक और ईश्वर दोनों एक ही है। सिर्फ क्या है, आकार का, शरीर का ही अंतर है। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान ही हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। जो मनुष्य अपने अहंकार को मिटाकर जीता है, यानी आपा मेट जीवित मरे, यानी जो मनुष्य अपने अहंकार को मिटाकर जीता है तो पावे करतार, वहीं ईश्वर को सच्चे रूप में प्राप्त कर सकता है। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ने ये कहा है कि अहम को मिटाकर जीने वाला जीते हुए भी मृत के समान होता है यदि उसने अहम को नहीं मिटाया है, क्योंकि उसमें कोई इच्छा, तृष्णा, लालसा आदि उत्पन्न हो जाती है तो उसका अहम मिटता नहीं है, नहीं तो वह मिट जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि जिसने अपने अहम का नाश कर लिया, अहम को नष्ट कर दिया, तो उसने समस्त बुराइयों को नष्ट कर दिया और उसी से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। और यह ज्ञान उसे किससे मिलता है, यह ज्ञान उसे अपने गुरु से मिलता है। विशेष के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, आपको पता ही है। सबसे पहले हम भाव लिखते हैं, तो इसमें भाव क्या है कि गुरु और ईश्वर की आकार में भिन्नता, आत्मा परमात्मा को एकता को बताया गया है। फिर है इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर पे आपको पता ही है कि प्रस्तुत दोहे की जो भाषा है वो सद्दुकड़ी भाषा है और अलंकार के अंतर्गत आपके अनुप्रास एवं रूपक अलंकार प्रयुक्त इसके अंतर्गत हुए हैं। दूसरा देखो, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सोजनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। प्रकाशा आपको पता ही है, प्रकाशित होना होता है। जिनी मतलब मत, बिसरी मतलब भूलना, कृपा मतलब कृपा, मिलिया मतलब मिलना और गुरु की महिमा तो है ही। तो इसमें देखो गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सोजनी बिसरी जाय। यानी कबीरदास जी कहते हैं, अरे मनुष्य जब गुरु से मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ, कि हे मनुष्य जब तुम गुरु से मिले तब तुम्हें क्या हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, और जब राम की कृपा हुई या ईश्वर ने जब कृपा की तभी तो गुरु मिले। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ईश्वर की कृपा से ही सद्गुरु से मिलन हो पाता है। फिर देखो तीसरे नंबर पे, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी,
आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। यानी पीछे, पीछे मतलब पीछे लोक वेद जो सांसारिक और वैदिक मान्यताएं होती है, दीपक जो ज्ञान रूपी दीपक होता है, मिलिया मतलब मिलता है, सद्गुरु मतलब सद्गुरु। तो इसमें लेखक ने, कवि ने क्या कहा है कि गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का जो भाव है वो इसमें व्यक्त किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी अन्य सामान्य लोगों की तरह सांसारिक एवं वैदिक मान्यताओं अर्थात लोकाचार बंधनों में बंधकर भटक रहे थे। तभी रास्ते में सामने से गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश देकर मुझे भटकने से बचाया, सही सत्य मार्ग बताया। तो इसमें देखो कवि ने क्या कहा है कि मैं भी इस संसार में आकर सांसारिक मान्यताओं में भटक रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक मुझे सच्चा शिक्षक मिल गया, एक सद्गुरु मिल गया जिसने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। बूढ़ा था पे उबरा गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जर जरा उतरी पड़े फरंगी। इसमें देखिए बूढ़ा, बूढ़ा मतलब डूबा हुआ, पे परंतु, उबरा यानी ऊपर आना, लहरी जो ज्ञान की तरंग होती है, चमंकी मतलब प्रकाशित हुई, भेरा एक बेड़ा होता है, जर्जरा जर्जर और जीर्ण, फरकी मतलब फड़क कर या शीघ्रता से। तो इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं बूढ़ा था पे ऊपरा गुरु की लहर चमंकी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सांसारिक विषय वासना रूपी समुद्र में डूब रहा था, किंतु गुरु की ज्ञान रूपी लहर से सावधान होकर उबर गया, अर्थात ऊपर आ गया। भेरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फरंगी। यानी गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश से कर्म कांड रूपी बेड़े की जर्जरता साफ दिखते ही शीघ्रता से इससे दूर हो गया। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु के द्वारा, सांसारिक आसक्ति से मुक्ति मिल गई। यानी मुझे पता लग गया कि इस संसार से यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो सद्गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है वह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है और मुझे यही करना चाहिए। पांचवा देखिए, कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेऊ बुझाए। चमंकिया मतलब चौंक जाना, चमकते हैं ना जैसे, लाई मतलब आग, बेगे मतलब शीघ्र, बुझाई मतलब बुझाओ। यानी भगवान का स्मरण करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कबीर चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेऊ बुझाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जीव अपने चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी देखकर तेरा चित्त चौंक गया है, पर तेरे हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जल भरा घड़ा है, जिससे तुरंत ये विषय वासना रूपी आग बुझा लो ताकि ये आग तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। यानी इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र के मन में जो विषय वासना रूपी आग है वो जलती रहती है। तो बाद में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान हमें मिला है वो क्या है, एक पानी का भरा हुआ घड़ा है जिसके कारण तुम इस आग को बुझा सकते हो। अगला देखो, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। यानी आपको पता है पार ब्रह्म है वो ईश्वर है, परमात्मा है, तेज उसका प्रकाश है, उन्मान मतलब अनुमान, कहिबे को कहने के लिए, परमान प्रमाण। यानी परमात्मा को आत्म साक्षात्कार का विषय बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के तेज स्वरूप का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, वह तो प्रत्यक्ष देखने से ही प्रमाणित होता है, सिर्फ कहने से उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो केवल आत्म अनुभूति का ही विषय है, अतएव वह तो आत्म साक्षात्कार से ही देखा जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो लौकिक साधन है उससे केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें देखा तभी जाएगा जब आप उनसे साक्षात्कार करोगे, यानी जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास,
जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता मतलब चिंतन, चितवे चिंतन करे, पाश जो बंधन होता है, काल की पास यानी काल के जाल में फंसा हुआ। तो इसमें परमात्मा के नाम स्मरण से ही मुक्ति का साधन होता है। ये कबीरदास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश। कबीरदास जी का ये कहना है कि केवल भगवान के नाम का ही स्मरण चिंतन करे, भगवान का भक्त अन्य किसी का नाम स्मरण नहीं करे। जो ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना अन्य सांसारिक विषयों का चिंतन करता है वह काल अर्थात मृत्यु के बंधन में पड़ता है, अर्थात उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो इसमें देखो कबीरदास जी ने ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य इस संसार के अंतर्गत आया है तो उसे और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसे केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आगे देखो 8वां दोहा, नैना अंतरी आवतू नैन झाँपी तो हिलेऊँ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊँ। इसमें क्या कहा है? इसमें जीव की परमात्मा से अनन्य प्रेम की व्यंजना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है, हे प्रिय तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ, मैं तुम्हें नेत्रों के अंदर बसाकर इन्हें बंद कर लूँ, ताकि मैं न तो किसी अन्य को देखूं और न तुम्हें किसी को देखने दूं। देखो इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहता है, नैना अंतरी आवतू, कि तुम मेरे नैनों के अंतर्गत समा जाओ, नैना झाँपी तो लेऊ, और जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में समाओगे मैं अपनी आँखों को क्या कर लूँगी? बंद कर लूँगी। ना हो देखो और को, यानी मैं और किसी को नहीं देखूँगी, ना तुझे देखन देऊँ और ना तुझे किसी और को देखने दूँगी। आगे देखो, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। देखो कबीरदास जी के जो पद हैं, जो दोहे हैं, वो देखते ही समझ में आ जाता है क्योंकि एकदम सरल और सहज होते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पढ़िएगा। जोवती मतलब प्रतीक्षा करना, बाट यानी मार्ग या रास्ता, जीव मतलब हृदय, जीव, और मनी मतलब मन में। तो इसमें जीवात्मा की जो विरह वेदना है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जीवात्मा कह रही है, हे प्रियतम परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ, यानी बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, कि हे राम मैं बहुत दिनों से तुम्हारे मार्ग को देख रही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जीव तर से तुझ मिलन को, यानी मेरा जो हृदय है वो तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। मन नाही विश्राम, और इस विरह के कारण मेरे मन को तनिक भी विश्राम नहीं मिल रहा है, अर्थात अंतःकरण जो है वो बेचैन है। तो आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। मूर्ख मतलब जो मूर्ख है, तिराई तैरता है, कदली केला, और भुवंग सर्प, भाई परिणाम। इसमें देखो कबीरदास जी ने कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा जल में तैर नहीं सकता। अर्थात जैसे लोहे का आश्रय लेकर समुद्र पार करने की भावना रखने वाला व्यक्ति डूब जाता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति की जो संगति करता है वो इस भव सागर में डूब जाता है। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। आगे सत्संगति के बारे में कवि कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है, लेकिन वो केले के मुंह में जब गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है, और सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। इस प्रकार कहने का अभिप्राय ये है कि बूंद तो एक है, लेकिन इसके परिणाम क्या है? अलग अलग है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिसकी जैसी संगति होगी उसका वैसा ही परिणाम निश्चित होगा। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी इसके अंतर्गत देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये जो संसार की नश्वरता है इसकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, यहू ऐसा संसार है जैसा सैंवल फूल,
यानी अरे जीव, यह संसार तो सैमल के फूल के समान है, जो देखने में तो बहुत सुंदर होता है लेकिन निरर्थक होता है। उसी तरह दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल, यानी जो विषय वासनाओं से भरा ये संसार है, ये बहुत सुंदर लगता है लेकिन ये क्या है, नाशवान है। इसलिए इस संसार में 10 दिन अर्थात कुछ समय के विषय सुख भोग को पाकर परमात्मा को मत भूलो। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है वो क्षण भंगुर है, नाशवान है, जैसे सैमल का फूल है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब इस संसार में आता है तो सांसारिक विषय वासनाओं में ग्रस्त रहता है और इसी में डूबा रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें मत डूबो, यह 10 दिन का व्यवहार है, आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम परमात्मा को मत भूलो और उसका स्मरण करते रहो। माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माए। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जो आसंगति और कुसंगति है उससे बचने के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि मक्खी मीठे के लोभ में, लालच में, गुड़ में धंस गई और उसके पंख उसमें लिपट गए। वह उससे छुटकारा पाने के लिए ताली पीटती है अर्थात हाथ मलती है, सिर धुनती है, परंतु उसे छूटकर उड़ नहीं पाती। हे सखी, मीठे ने उसे नष्ट कर दिया है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी जिस प्रकार मीठे के कारण उस गुड़ में लिपट जाती है, उसे ये नहीं पता होता कि मैं इसमें क्या है, लिपट जाऊंगी तो उड़ नहीं पाऊंगी, और नहीं उड़ पाने के कारण उसकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें सांसारिक भोग वासना से दूर रहकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगला पद देखो इसके अंतर्गत, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तल तपती न ऊपर याग, तोर हेत कहु कासनी लाग, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यानी इसके अंतर्गत देखो, एक तो इसमें आत्मा के पक्ष में बोला गया है और एक इसमें कमलिनी के पक्ष में बोला गया है, तो हम दोनों का ही अध्ययन करेंगे। नलिनी कहा गया है कमलिनी को, और नलिनी मतलब आत्मा भी है। नाली, नाली मतलब उसकी जो नाल है, जड़ है। सरोवर तालाब, उत्पत्ति उसका जो जन्म है। तप्ति यानी ताप। हेत कहते हैं प्रेम को या आसक्ति को। कासनी कहाँ से, मुए मरे या मुक्त हुए। तो इसमें देखो कमलिनी के माध्यम से आत्मा की जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाला गया है। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी तेरी जो नाल है, जो कमल के फूल की जो डाली होती है वो पानी में रहती है। जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी जल में ही तू उत्पन्न हुई है, जल में ही तू रहती है। जल में नलिनी तोर निवास, और तेरा जो निवास स्थान है वो भी क्या है, जल ही है। ना तली तपती न ऊपर आग, ना तो तू तल से तपती है ना, और ना ही तेरे ऊपर आग है। तोर हेत कहू कांसनी लाग, और तेरा जो प्रेम है वो किससे लगा हुआ है। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यानी वो कह रही है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मृत्यु कभी होती नहीं है और हमारी समझ में वो अमर हो जाते हैं जो परमात्मा को मानते हैं, तो फिर तू क्यों मुरझा रही है। तो कमलिनी के पक्ष में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, वो कह रहे हैं तू क्यों मुरझा रही है, तेरी नाल तो तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है। तेरा जो जन्म है वो जल में हुआ है, तू जल में ही रहती है, और जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू इसी जल में विलीन हो जाती है। तू न तो नीचे से तपती है, न ऊपर से आग है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है और न ऊपर से, यानी नीचे से भी तुझे कोई कष्ट नहीं है और ऊपर से भी नहीं है, फिर भी तू क्यों मुरझा जाती है। तो अंत में कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, हमारी समझ में वे अमर हो जाते हैं। और आत्मा के पक्ष में देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीर जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है, तेरा मूल तो परमात्मा है, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा और परमात्मा एक ही है, तू उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद भी उसी में विलीन होना है।
फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है? वस्तुतः न तो तुझे कोई सांसारिक ताप या कष्ट है, न कोई दैविक कष्ट है, फिर तू क्यों दुखी हो रही है? तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, शायद इसी के कारण तू क्या है, दुखी है। तो फिर वो आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम स्वयं परमात्मा रूप हो तथा जो परमात्मा के समान होते हैं वे कभी नहीं मरते, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब हानि परी घर ऊपरी कुबदिका भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी निरचू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जस भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम हीना। यानी इसके अंतर्गत देखो, इसमें फिर वहीं ज्ञान साधना के बारे में बताते हुए परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन कवि ने इसके अंतर्गत किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसके अंतर्गत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधुओं, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे। यानी जो भ्रम की टट्टी है, यानी अज्ञान रूपी टट्टी है, वो उड़ गई है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हो गया है। जिस प्रकार आंधी आने से आड़ के लिए लगाई गई टट्टियाँ या पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार उत्पन्न होने से, ज्ञान उत्पन्न होने से जो भ्रम है वो टूट जाते हैं, और जो माया रूपी रस्सी है वो टूट जाती है, अर्थात माया के बंधन टूट गए हैं। हित चित्त की दो धुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। यानी उस प्रबल आंधी के वेग से छप्पर में लगी जो धुनी है, यानी खंबे जो है वो गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान चेतना आने से मोह आसक्ति आदि द्विविधा रूपी जो खंबे हैं वो गिर गए हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भंडा फूटा। यानी तृष्णा रूपी छप्पर को संभालते हुए मोह रूपी जो तीर है, शारीरिक अहंकार रूपी जो छप्पर है वो गिर गया है, और छप्पर के गिरने से जैसे झोंपड़ी के अंदर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं हैं वो समाप्त हो गई है। जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चू चुवेन पानी रे। यानी अब संतों ने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का ऐसा निर्माण किया है कि अब उसमें वासना रूपी जो जल है वो टपकता नहीं है, अर्थात समस्त वासनाओं का क्या हो गया है, अंत हो गया है। कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। यानी फिर कबीरदास जी कहते हैं कि झोंपड़ी से सारा कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया, उसी प्रकार ज्ञान चेतना से संपन्न शरीर से जो काम क्रोध लोभ आदि विकार हैं वो सारे कूड़े जो हैं वो बाहर निकल गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इससे अब भगवान की गति का बोध हो गया है। यानी ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेमा भक्ति रूपी जल बरसा, उससे हृदय प्रभु भक्ति गीला अर्थात सरस हो गया है। यानी हृदय में जो प्रेम के भाव है ईश्वर के प्रति वो उत्पन्न हो गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम छीना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अहंकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से समस्त अज्ञान का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो आज हमने कबीरदास जी जो पाठ है उसका अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने 12 दोहे और 2 पद पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, इस पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और आपको पता है एग्ज़ाम में कवि परिचय भी आता है, तो आपको वह भी याद करना है, और उस पूरे पाठ की सह प्रसंग व्याख्या और विशेष भी करने हैं। पाठ को देखो पढ़ने का तरीका होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको शब्दार्थ याद करने होते हैं, क्योंकि जब आप शब्दार्थ को याद कर लोगे तो पाठ का जो हिंदी अर्थ है, जो भावार्थ है, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, जिससे आपके छोटे बड़े प्रश्न जो है वो एकदम सही तरीके से हल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा। कल हम अपनी नई क्लास में
गोस्वामी तुलसीदास के साथ फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Number 1